गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का होगा। इसके पहले कल के क्लास में देखे थे कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, वो कल हम लोग देखे थे। और कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम की स्थिति में कैपेसिटेंस का सी का मान निकाला गया था और फिर इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भर दिया गया था। उसका भी हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था, सी का मान क्यू बाई वी। आज हम लोग इस कैपेसिटर को जब हम लोग देख लिए तो इसके आगे कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन करने का दो तरीका होता है, उसको देखेंगे। एक है सीरीज श्रेणी क्रम और दूसरा है पार्श्व क्रम पैरेलल। तो मेरे पास कैपेसिटर है, दो से अधिक है, एन कैपेसिटर तक है। उसको दो तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, एक सीरीज में श्रेणी क्रम में और दूसरा पार्श्व क्रम में पैरेलल। तो ये दोनों हम लोग आज क्लास करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरे पास जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, समान संयोजन श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका कॉम्बिनेशन होगा, वो पहला कॉम्बिनेशन है हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, इन सीरीज संयोजन, संयोजन क्रम में संयोजन इसको करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन इसका करेंगे, सीरीज श्रेणी। तो मेरे पास यहां पर हम लोग दो कैपेसिटर लेंगे और दोनों को श्रेणी क्रम में। इसका जोड़ने का तरीका ये है, जब हम फिगर बना देंगे, फिगर को देख के आसान हो जाएगा इसका जोड़ने का तरीका। ये मेरा पहला कैपेसिटर है, इसको जोड़ देते हैं। ये मेरा दूसरा कैपेसिटर है। इस पहले कैपेसिटर के ये पहले भाग लेफ्ट वाले को किसी संयोजन बैटरी के धन ध्रुव से, और जो दूसरा वाला है इसके बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं, या यूं कहिए कि इसको ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे, अर्थ कर देंगे। दो टर्मिनलों से इसको जोड़ देते हैं। इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं। इसका ए दे दीजिए, यहां पर इसको बी दे दीजिए, दोनों के बीच में जोड़ते हैं। इस पर प्लस आवेश होगा, ये सब जानते हैं। और इसके बाहरी भाग पर माइनस आवेश होगा, ये भी जानते हैं। फिर इसके कारण इस पर प्लस होगा और इसके बाहरी भाग पर माइनस। इस तरह करके इसको हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों की बीच की दूरी वही डी है कैपेसिटर का, और इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। इसके बीच आवेश घनत्व वही होगा, प्लस सिग्मा। सारी चीज वही होगा जो इसके पहले हम लोग पैरेलल प्लेट में देख चुके हैं, उसकी कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं। तो यहां पर इसका अगर विभव देखा जाए, इसका विभव V1 है और इसका विभव V2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ओके, हम लोग Q आवेश इसको दिए हैं और सबका विभव अलग अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से जब हम किसी कैपेसिटर को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो वह चार्ज उसके दोनों प्लेटों पर फैल जाता है। और इस स्थिति में किसी कैपेसिटर का विभव कम हो सकता है, किसी कैपेसिटर का विभव अधिक हो सकता है। ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि विभव शून्य नहीं हो, जितने भी कैपेसिटर अगर हम लोग जोड़ेंगे उसका विभव शून्य ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और उसके लिए उसको कनेक्शन किया जाता है। अब यहां पर ये देखिए
ये जो दो कैपेसिटर है C1 और C2 जिसकी कैपेसिटी है, इसको हम लोग जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या तरीका है, सीरीज में जोड़ने का ये तरीका है कि पहला जो कैपेसिटर है उसका लेफ्ट प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव पोल से जोड़ देते हैं, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है इसके राइट प्लेट को, ये वाला प्लेट को बैटरी के ऋण पोल से, निगेटिव पोल से जोड़ देते हैं। इस तरह सर्किट मेरा पूरा हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग एन तक भी जोड़ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 एन तक हम कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं इस क्रम में। लेकिन वही तरीका होगा, पहले वाले का लेफ्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव पोल से और अंतिम वाले का राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़कर इस तरह सर्किट को पूरा करेंगे। यहां पर मेरे पास दो है तो दो लिए। अब इस सब का पहले हम लोग, क्योंकि विभव यहां पर अलग अलग है, इसीलिए सबसे पहले हम पोटेंशियल को निकालेंगे। पोटेंशियल निकालेंगे और सारे पोटेंशियलों को जोड़ देंगे। इसका पोटेंशियल V1 और V2 भी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल मेरा होगा फिर वहां पर पोटेंशियल का मान रख देंगे, तो मेरा कैपेसिटेंस का मान निकल जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, माना कि दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्रमशः C1 एवं C2 है, तथा विभव V1 एवं V2 है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए संयोजन के लिए पहले प्लेट के, यानी पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को, पहले प्लेट यानी ये लेफ्ट वाला प्लेट, ये राइट वाला के लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, पॉजिटिव पोल एवं दूसरे कैपेसिटर के राइट प्लेट को बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है। अब कितना आवेश देते हैं, Q आवेश। अब पहले कैपेसिटर को Q आवेश दिया जाता है, पहले कैपेसिटर को प्लस Q आवेश दिया जाता है। ठीक है, दे दी। अब जो दे देते, ये जो तरीका है ये पॉजिटिव नेगेटिव और चूंकि ये कनेक्ट कर दिए हैं एक दूसरे को, तो इस तरह ये इसके पहले प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव, फिर दूसरे के पहले प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव, इस तरह का ये आवेश को ये चलता रहेगा। जितना भी जोड़ेंगे उतना वो चलता रहेगा। तो अगर V इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे विभव, तो V निकालेंगे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस C1 बराबर Q बाय V1, लेकिन यहां पर हमको V1 निकालना है। ये C बराबर Q बाय V से हम लोग V1 निकालेंगे तो Q बाय C1 होगा, एवं
दूसरे वाले का V2 बराबर Q बाय C2। यदि कुल विभव या पोटेंशियल V हो तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। ठीक है, विभव V बराबर V1 प्लस V2, कुल विभवों का योग हो जाएगा यहां पर। अब V1 V2 का मान यहां पर रख देते हैं, तो Q बाय C1 प्लस Q बाय C2। हर हम लोग ये जानते हैं V बराबर Q बाय C होता है। तो आगे लिखते हैं Q बाय C बराबर Q बाय C1 प्लस ये Q बाय C2, और Q अगर कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो 1 बाय C बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन इन सीरीज। यानी कि कैपेसिटर को जब सीरीज में हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। इस तरह करके ये मेरा जोड़ा जाएगा। यहां पर डॉट डॉट में लिख देते हैं V बराबर Q बाय C। ये फार्मूला से आता है, क्योंकि कैपेसिटेंस का हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं, C बराबर Q बाय V, तो उसी से ये आता है। अब तो ये हम दो है मेरे पास, इसलिए इतना हुआ। अगर मेरे पास n तक है कैपेसिटर, n कैपेसिटर है, तो कैसे होगा? तो इसी आधार पर होगा। जैसे कि मान लिया जाए इस तरह करके मेरे पास है, हम एक फिगर यहां पर बना देते हैं थोड़ा समझने के लिए। डॉट डॉट डाल देते हैं, ये C1 ये C2 डॉट डॉट ये Cn है, इसको भी जोड़ देते हैं। ये प्लस वाला है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इस तरह करके ये n कैपेसिटर को हम जोड़ते हैं। यदि हम n कैपेसिटर को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहां पर लिख देंगे। यदि इसी प्रकार n कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़कर समतुल्य कैपेसिटेंस प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 1 बाय C बराबर होगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाय Cn। यही होगा। 10 होगा तो 10 जोड़ेंगे, 5 होगा कैपेसिटर तो 5 कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे, कैपेसिटर को जोड़ के कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो जितने भी होगा, ये तरीका यही है कि 1 2 का हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग n को जोड़कर हम लोग ये निकाल लेंगे इस तरह। ठीक है, ओके। अब ये तो एक वाला हुआ। ये जब हम लोग कॉम्बिनेशन इन सीरीज, अगर कैपेसिटर को पैरेलल, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो उसका ये समतुल्य कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा, वो देखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हम दूसरा वाला आते हैं, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। जब कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन करेंगे किसमें, पैरेलल में, तब उसका कितना होगा। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए। क्लियर, इसको कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि मेरे पास 2 कैपेसिटर है, हर दोनों को पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे, इन पैरेलल कनेक्शन। दूसरा पार्ट, तो मेरे पास 2 है, दोनों को पैरेलल का मतलब पैरेलल,
पैरेलल में देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। ये एक कैपेसिटर है और ठीक इसके नीचे दूसरा कैपेसिटर को लेते हैं। ये दो कैपेसिटर, ये इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2। अब यहां से एक बिंदु पर इसको जोड़ देते हैं, दोनों कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ दिए, ठीक है। और दोनों कैपेसिटर का जो राइट प्लेट है इसको भी यहां पर जोड़ देते हैं। ओके, ये इसको जोड़ देते हैं। ऐसा मतलब ये तार है, प्लस क्यू आवेश देते हैं हम लोग। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटेंस C2 और इसका विभवांतर, यानी इसका विभवांतर एक ही होगा, यूं कहिए ये इसका विभव भी होगा दोनों को। अब जब हम देते हैं तो यहां पर ये बढ़ जाता है, इस पर प्लस Q1, इस पर प्लस Q2 चार्ज होगा, इस पर माइनस Q1 और इस पर माइनस Q2 चार्ज। क्योंकि यह चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस दिए हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, दो पार्ट में चार्ज बढ़ रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। यहां पर चार्ज डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो गया ये Q1 और Q2। अब आज चूंकि इसका पोटेंशियल दोनों पैरेलल प्लेट है, इसलिए पोटेंशियल उसका दोनों को एक साथ में हम लोग उसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका पोटेंशियल भी होगा, इसकी कैपेसिटेंस पहले वाले का C1 और दूसरे वाले का C2, और पहले वाले के प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज और दूसरे वाले के प्लेट पर प्लस Q2 चार्ज है। अब फिर इसी तरह सारे होगा। इसका कनेक्शन का यही तरीका है, कनेक्शन का यह तरीका है, अगर पैरेलल में इसको कनेक्शन किया जाए तो जितने भी कैपेसिटर है सारे कैपेसिटर्स का लेफ्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट से और सारे कैपेसिटर का राइट प्लेट को किसी दूसरे पॉइंट से जोड़कर परिपथ को, कनेक्शन को पूरा किया जाता है। तो यहां पर देखिए दोनों का एक साथ, यहां पर ए पर इसको ए जगह दे दीजिए, यहां पर ए, और यहां पर इसको दे दीजिए बी, ए से जोड़ दिए और उसको बी से जोड़ दिए। ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो यहां पर वो भी करेंगे, माना कि ये भी करना पड़ेगा, माना कि दो कैपेसिटर्स जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस रिस्पेक्टिवली कितना है, क्रमशः C1 एवं C2 है। पहले कैपेसिटर पर आवेश प्लस Q1 एवं दूसरे कैपेसिटर पर आवेश प्लस Q2 है। दोनों कैपेसिटर का विभव, दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल या विभव, पोटेंशियल भी है, ठीक है। अब इसको कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए गए सभी, जो भी होगा, सभी कैपेसिटर
के पहले प्लेट, लेफ्ट कहिए या पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से तथा सभी कैपेसिटर्स का दूसरा प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है। परिपथ पूरा किया जाता है। ओके, ये हम लोग ये कर लिए, परिपथ को पूरा कर लिया जाता है। अब चूंकि आवेश बढ़ रहा है तो कैपेसिटर के नियम, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर का आवेश Q1 बराबर, ये पहले लिख देते, पहले कैपेसिटर Q1 बराबर C1V एवं दूसरे का Q2 अगर निकालेंगे तो C2V, दूसरे का आवेश Q2 बराबर C2V। तो अब इसको यदि कुल आवेश कितना दिया, प्लस Q, यदि कुल आवेश Q हो तो Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2। ओके, Q आवेश अगर मेरा Q है तो आवेश ये बढ़ रहा है, इसीलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2। आगे देखते हैं। अब Q का मतलब CV और Q1 C1V प्लस Q2 C2V, V को लेके कॉमन कर लेंगे और कट जाएगा तो C बराबर C1 प्लस C2। यही मेरा पैरेलल कनेक्शन जब करेंगे कैपेसिटर का तो उसका कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, सीरीज में 1/C था। ठीक, अब यहां पर अगर n ले लेंगे तो कैसा होगा, n में इसी तरह डॉट डॉट करके ऊपर से नीचे तक जोड़ देंगे, n हो जाएगा मेरा, n कॉम्बिनेशन हो जाएगा, n कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कनेक्शन में। तो यदि हम n लेते हैं, यदि n कैपेसिटर्स को लेकर पैरेलल कनेक्शन करते हैं, तो इस प्रकार सभी कैपेसिटर्स का समतुल्य कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, यही होगा इसका कॉम्बिनेशन। ये जैसे कि C बराबर C1 प्लस C2, उसी तरह अगर n कॉम्बिनेशन करते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn होगा। तो ये मेरा दो तरह का कॉम्बिनेशन था, दो तरह का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ये दोनों आज करके ठीक, आज यहीं तक होगा, अब कल फिर आगे होगा। थैंक यू, धन्यवाद।